क्या क्या है आप प्राइवेट एजुकेशन की बात है। हमारे बीच में बैठे बिहार सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारी, कर्मठ पदाधिकारी विकास जी, यहाँ एसोसिएशन के तमाम सम्मानित पदाधिकारीगण, बिहार और देश के दूसरे कोने से आए हुए हमारे सभी कर्मठ साथी। अभी आपने दिलीप जायसवाल जी का भाषण सुना, विकास जी का भाषण सुना। अब उनके भाषण के बाद कुछ और कहना मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं होगा। इन्होंने सारी बातों को, जो आपकी अपेक्षा है, जो आपकी उम्मीद है, उसका भी जिक्र इन्होंने किया। आपकी क्या कठिनाई है उसका भी जिक्र किया। आपका क्या योगदान है राष्ट्र और देश के निर्माण में, उसका भी जिक्र उन्होंने किया। ये सही है कि आज जो प्राइवेट स्कूल का हमारे शिक्षा जगत में जो योगदान है वो कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। एक आंकड़े के अनुसार लगभग 33% जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसकी व्यवस्था हमारे निजी स्कूल करते हैं। और बड़े बड़े शहरों में, नगरों में तो वो संख्या लगभग 50% हो जाती है। उससे उस बात को देखते हुए, जैसा अभी उन्होंने कहा कि हमने अनिवार्य को कर दिया, अधिकार दे दिया शिक्षा का, लेकिन शिक्षा पहुंचाना कोई आसान बात नहीं थी। सरकार के जो नियम वाली है, जो जिस तरह से सरकार अपना कार्य करती है, वो हम और आप सब जानते। ठीक है बेटा, तू जब इतना कह रहा है तो मैं जा रहा हूँ और शिक्षक से और वहाँ के लोगों से मैं निवेदन करूंगा। मेरे पिताजी ने गया, सरस्वती शिशु मंदिर उस विद्यालय का नाम था। मेरे पिताजी गए और पिताजी जा करके प्रिंसिपल साहब से कहा कि प्रिंसिपल साहब, मेरा बेटा इंग्लिश बोलना चाहता है, आपका स्कूल में पढ़ना चाहता है। प्रिंसिपल साहब ने स्वीकार किया मेरे पिताजी को दशा को देख करके, और स्वीकार करके कहा कि ठीक है, कल अपना बेटा को आप लेकर के आ जाइएगा और आपके बेटा को एडमिशन मैं करूंगा और मैं पढ़ाऊंगा भी। यदि आपका बेटा पढ़ना चाहता है, इंग्लिश बोलना चाहता है, तो मैं उसको पढ़ाऊंगा और मैं इंग्लिश भी सिखाऊंगा। और मेरे पिताजी ने कहा कि साहब, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं आपका फीस दे सकूं। उस समय 10-12 रुपया फीस था एक महीना का। मेरे पिताजी को उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जाइए, आप फीस नहीं भी दीजिएगा, आप ले। तारिक साहब ऐसे सुलझे लोग, विकास वैभव जी ऐसे यूथ आइकॉन, समाइल साहब जिन्होंने इतनी बड़ी संस्था यहाँ पर खड़ा किया है। मुझे बहुत खुशी है आज देख करके। इतना भीड़ तो नेतागिरी में जमा हो जाए तो नेता लोग बहुत खुश होते हैं। 3-4 दिन चर्चा करेंगे। बहुत भीड़ था, ऊपर भी आदमी था, तो अगल बगल रहने वाला बोलेगा नहीं देखे सर, उसके बाद भी था। कहां था भाई? यार लोग चौराहा पर था क्या? इसीलिए ये कोई मामूली बात नहीं है। जितने लोग आज ईमानदारी से यहां बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी ताकत है। इस ताकत को जगाए रखना, इस ताकत को जगाए रखना, कोई नहीं सामने आएगा और आपका इस बिहार के अंदर सम्मान मिलेगा, आपका अधिकार मिलेगा। मित्रों, चिंता करने की जरूरत नहीं। और मैं तो राव साहब बोलने वाला हूं। मैं तो किशन तारिक साहब जानते हैं, मैं किशनगंज से 20 साल से चुनाव जीतता हूं। पूरे देश में कश्मीर के बाद सबसे अकलियत, सबसे ज्यादा मुस्लिम भाई किशनगंज में रहते हैं, और वहां से मैं 20 साल से चुनाव जीतता हूं बीजेपी से।
सोच सकते हैं कैसा गंगा जमनी और कैसा इंसानियत और मानवता का रिश्ता लेना होगा। लोगों को सीखना चाहिए कि राजनीति जात पात धर्म में बांटने के लिए नहीं होता है। राजनीति मानव का परोपकार और मानव सेवा और इंसानियत के लिए होता है। इसलिए मित्रों, आपसे आज मिलकर बहुत खुशी हुई है। मैं बहुत देर बैठा था, बहुत देर से बैठ के मैं हर चीज देख रहा था और लगा कि नहीं, आपके अंदर है, आप चाहते हैं बिहार को विकास के, जो विकास वैभव जी ने कहा, इनका नाम ही विकास है। भगवान ने इनका नाम भी जब रखे हो